सकुमारी है, इनको 2-4 दिन आप घुमा करके तुरंत अवध लौट करके आ जाना। और सुमंत का भगवान श्री राम ऐसे ही आदर करते थे जैसे महाराज दशरथ जी का आदर करते थे। आदर कीन पिताशम लेखा। एक बार जोर से बोलेंगे, बोले रामचंद्र भगवान की। बच्चे हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे, बड़ा प्रसंग राम जी का मर्यादा पुरुषोत्तम गंभीर प्रसंग है, आप लोग बड़े ध्यान के साथ में देखेंगे। मंगल भवन मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदस रथ अजीर बिहारी द्रबहु सुदस रथ अजीर बिहारी जब ही राम जब ही जाम जुगो जामिन बीती और रामो सच बेसन कयहु सप्रीति खोज मार रथ हाँ कहो ताता और पान उपाय बने नहीं पाता। हे प्रभु श्री राम, आप हमें इस तरह से छोड़कर मत जाइए। हम आपसे हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, अगर आप ही हमें छोड़ करके चले गए तो ये हमारे प्राण इस तन में नहीं रहेंगे भगवान, नहीं रहेंगे। आप मत जाओ। भैया, आप जिद कर रहे हैं कि हम वन के लिए नहीं जाएं, परंतु आप हमारे साथ में वन कहाँ तक जाओगे? मेरे प्यारे बंधुजनों, अब लौट जाओ अयोध्या में। 14 वर्षों के भांति रहो धीरज अयोध्या में। मैं नहीं चाहता इस दुख से तड़पे अकुलाए पिता मेरे। तुम जाकर ऐसा काम करो जिससे सुख पाए पिता मेरे। आप सब मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं। पिताजी की मुझको आज्ञा है कि हम वन के लिए जाएं, परंतु आप वन में क्या करोगे? तो आप अवध के लिए जाइए और मैं आपको अपना राज सौंप रहा हूँ। क्या कहा प्रभु? राज्य? उस राज्य में अब हम रह करके क्या करेंगे जब हमारा राजा ही उस राज्य में नहीं है भगवान? जहाँ पर आप हैं हमारे लिए तो वही अयोध्या धाम है, जहाँ पर भैया लक्ष्मण है वही हमारा राज्य है, जहाँ पर माता जानकी है वही हमारी माता है भगवान। हम आपके साथ ही जब तक आप 14 वर्षों तक वन में रहेंगे, हम समस्त प्रवासी जन आपके साथ 14 वर्षों तक आपकी सेवा में रहेंगे भगवान। आप हमें मत बिसराओ। हे मित्रों, यदि आप मेरे साथ में चलना चाहते हो, क्योंकि अब तो अर्धरात्रि हो चुकी है, हाँ भगवान, आज यहीं विश्राम करते हैं और सुबह के लिए प्रस्थान करते हैं। ठीक है भगवान, जैसी आपकी आज्ञा। राम का गुणगान करिए। रात्रि हो गई, प्रजापुरवासी सभी लोग सो गए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान
धरिए राम का गुणगान करिए। हे तात, आप देख रहे हैं ये पूर्ववासी कितने भोले हैं। ये मेरे साथ 14 वर्ष के लिए वनवास में रहने के लिए तैयार हैं, परंतु इनको ये ज्ञात नहीं कि 14 वर्ष 1 वर्ष नहीं है, 14 वर्ष हैं। खोज मार रतुहा कहो ताता आन उपाय बने नहीं पाता। हे तात, ये सभी पूर्ववासी सो रहे हैं। आप इस प्रकार से रथ को चलाइए कि जिस रथ की पहिए की भी धूल इस पृथ्वी पे ना रहे। खोज मार, आप जैसे रथ चलता है ना, ऐसे नहीं, थोड़ा खोजों को हटा करके लोगों को मालूम नहीं हो, विदित नहीं हो, लोग जगेंगे तो बड़े दुखी होंगे। भगवान श्री अंतर्यामी राम जी जानते हैं ये हमारे बिना नहीं रह सकते। आइए बड़ा सुंदर यहाँ। बेटा राम, तुम जैसा कहते हो वैसा ही करते हैं। राम लखन सिय जान चढ़ शंभु चरण सिरुनायो सचिव चलायो तुरत रथ इत उत खोज तुरा। इधर में भोर होता है, भोर भयो भोर भयो जागी सकल लोग भये भोरू जागी सकल लोग भये बोरू। गिर रघुनाथ भयऊ अत सोरू। भैया प्रवासियों, प्रातः काल हो गया है, चलो पहले भगवान को प्रणाम तो कर ले। देखा जहाँ भगवान को छोड़ा था, रथ कर को जो कतहु नहीं पावयो राम राम कहे चहु सुधाव। ये क्या, जहाँ पर हम समस्त प्रवासी जन सो रहे थे वहाँ तो प्रभु भी नहीं है और उनका वो रथ भी नहीं है। अब हम समस्त प्रवासी जन कहाँ जाएं, किधर को जाएं? रथ के पहिए भी तो नजर नहीं आ रहे, जिनके पीछे हम उनके पीछे पीछे चले जाएं। हे प्रभु, एक ही एक देहि उपदेशु, एक ही एक देहि उपदेशु। तजी रामो हम जानो कलेसु, तजे रामो हम जान कलेसु। पता नहीं हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया है जो कि आज हमको छोड़ करके श्री रघुनंदन हमसे दूर चले गए। हे प्रभु, हम अब जी करके क्या करेंगे? हम भी सरयू में जा करके अपने प्राणों को तज देंगे। प्रभु श्री राम, सबने संकल्प कर लिया, प्रभु श्री राम जब तक नहीं मिलेंगे हम भोजन नहीं करेंगे। किसी ने संकल्प किया हम सोएंगे नहीं, किसी ने संकल्प ये किया हम घर में नहीं जाएंगे, किसी ने संकल्प ये किया हम दीपक नहीं जलाएंगे। सब लोगों ने आपस में संकल्प किए रोते हुए। चलो भैया समस्त प्रवासियों श्री अयोध्या के लिए चले, परंतु अयोध्या से दूर ही रहेंगे, वहीं अपनी कुटिया बनाएंगे। मैं तो सोऊंगा ही नहीं 14 वर्षों तक। रे बिना हम तो मर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे।
राम तेरे बिना हम तो मर जाएंगे, ये न पूछो कि मरे कर किधर जाएंगे, और जिधर भेज दो कि उधर जाएंगे, जिधर भेज दो कि उधर जाएंगे, राम तेरे बिना हम तो मर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, टूट जा ये नमा तेरे नाम की, ये तो अनमोल मोती बिखर जाएंगे, राम तेरे बिना हम तो मर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। सभी प्रजापुरवासी रोते हुए, बिलखते हुए, पश्चाताप करते हुए, हमारे प्राणों के भी प्राण चले गए, राम चले गए, बिना राम के कैसे है, जीवन नीरस है। इधर में भगवान प्रभु श्री राम श्रृंगवेर पर पहुंचते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई, सीता सहित सचिव सहित दो भाई, श्रृंगवेर पुर पहुँचे हो जाई, उतरी राम देव सर देखी, कीन दंडवत हरस विशेषी, यह सुध गुहा निषाद जब पाई। प्रभु ये श्रृंगवेरपुर है, यहाँ के महाराज निषाद राज हैं और वो हमारे अवधपुरी के सेवक भी हैं, इसलिए आज जो है उनके यहाँ जो है आप चलिए। श्रृंगवेरपुर निषाद राज, ये भगवान के मित्र भी थे निषाद राज, इनको यहाँ राजा बना दिया भगवान ने। भैया कौन? हम जो है अवध से जो है सुमन सचिव पधारे हैं। क्या कहा? सीमेंट आया है? सचिव सुमंत जी। सीमेंट? सुमंत जी। ओहो सुमंत। और कौन आया है? अवध से प्रभु श्री राम जो है। क्या कहा? आम आया है? प्रभु श्री राम। राम और बेटी सीता और लक्ष्मण अपने छोटे भ्राता जी के साथ पधारे हैं। तो किससे कहना है जाके? आप अपने महाराज को जाकर के सूचना दो। ठीक है, अभी जाकर देते हैं। महाराज की जय हो। महाराज की। ए चटरुआ, क्या हो महाराज? क्या है? यही है, 2 कट्टा सीमेंट आया है। 2 कट्टा सीमेंट आया है? हाँ। किस लिए? ये बनवाने के लिए, यहाँ पर बाउंड्री करवा दी जाए। कौन आया है? और साथ में एक आम आया है। राम? आम? वो राम 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 राम। और वो आया है ईसा ईसा ईसा। सीता? सीता सीता। और वो आया है छेमन। लक्ष्मण जी होंगे। ओहो लक्ष्मण। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी। वो अयोध्या से आए हैं। और अयोध्या से आए हैं? हाँ। कल तो महाराज ने मुझसे समस्त तीर्थों का जल मंगाया था, कहा था कि निषाद राज
भगवान श्री राम का अभिषेक कर रहे हैं। भेष कौन सा है उनका? उनका वो भेष है, वो पीला 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 बनवासी वाला। वनवासी भेष है। बनवासी क्यों नहीं, पीला। अवश्य चलना चाहिए। ए, चलिए। तैयार हो जाओ। लिए फल फूल भेंट भर भारा, मिलन चले वो ये हरसो अपारा। कर दंडवत भेंट धरवागे, प्रभु ही बिलोकत अत अनुरागे। नाथ कुशल पद पंकज देखे, बायहु भाग भजन जन लेके। भगवान याद पिया भगवान की आज आज मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरे समस्त ये भील लोग धन्य हो गए, क्योंकि आज हमने आपके चरण कमलों के दर्शन किए। देव धरन धनो धाम हमारा, मैं जनो नीच सहिते पर वारा। भगवान मेरे पास कोई धन नहीं है, मैं कुल से भी नीच हूँ, भगवान मैं आपकी शरण में हूँ। कृपा करिए पुरे धारिय पाऊ, थापिए जनो सबे लोग सिहाऊ। भगवान अब हमारे ऊपर कृपा करिए, आज धन्य हो गया, हमारा समस्त ग्राम धन्य हो गया। 12 4 10 बास बने, मुन व्रत बेस आहार। ग्राम बास नहीं उचित सुने, गोयहु भयो दो को भार। भगवान मुझे ज्ञात हुआ कि आपको आपके पिताजी ने 14 वर्ष का वनवास दे दिया है। बोलेंगे सुनना, वो बोलेंगे राम जी को दुआ है। हे निषाद राज, आप मन में अधीर ना हो कि हमको 14 वर्ष के लिए वनवास में भेजा है, परंतु हमारे पिताजी की भी आज्ञा है कि हम 14 वर्ष तक किसी भी राज्य में नहीं जाएंगे। यदि आपके निकट कोई वन हो तो हमें बताइए। हाँ क्यों नहीं, ये चटरुआ जी जी हजूर जी महाराज जी। वो स्थान है ना जहाँ तेरी बकरी बंधती है, हाँ हाँ हाँ, उसे ठीक से साफ कर जल्दी से जाकर। बकरी वाले को फूल वगैरह बिछा देना, पत्ता वगैरह। हाँ जल्दी जा। ऐसा ठाव दिखाया, ऐसा स्थान दिखाया जहाँ राघवेंद्र सरकार, जनक नंदिनी सीता जी, लखनलाल जी विराजमान हुए। आइए भगवान। ले रघुनाथ ठाव दिखावा, ले रघुनाथ ठाव दिखावा। कयहु राम सब भात सुहावा। भगवान कहो निषाद राज, आप कैसे हो और आपके परिवार में सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ भगवान आपकी कृपा है। यहाँ रात्रि में आराम किया, प्रभु श्री राम जी यहाँ पौड़ गए। लखनलाल जी ने ये संकल्प किया हुआ था, राग रोष ईर्षा मद मोहु जन सपने इनकी बस न हो। तुमो राग रोष ईर्षा मद मोह को सपने में भी मत आने देना। लखनलाल जी ने संकल्प कर लिया, प्रतिज्ञा कर ली, ये सपने में, सपना तो जब आता जब नींद आए, सोए, हम सोएंगे ही नहीं। 14 वर्ष तक हम सोएंगे नहीं। भगवान प्रभु श्री राम सोए हुए, पौड़े हुए।
उठे लखन प्रभु सोबत जानी, कहे सच भय सोबन मृदुबानी। सोबत प्रभु ही निहार निसाधु, भाइयों प्रेम बस हृदय बिसाधु। इनके हृदय में बड़ा दुख होने लगा। मुझे भगवान को देख करके हृदय में बड़ा कष्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि भूपत भवन शोभाए सुहावा, सुरपत सदन पटतर पावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। महाराज दशरथ के भवन तो इस प्रकार से थे जैसे कि देवराज इंद्र के यहाँ देवताओं के महल हों, परंतु आज भगवान पत्तों की सैया पर से हो रहे हैं। मनमय रचित चार चौबारे, जनोरथ पते निज हाथ समारे। और उस भवन में चार चौबारे थे जो कि रतिपति कामदेव ने अपने हाथों से संभाल रखे हैं। विविध बसनो उपधान तुराई, क्षीर फेनो मृदु बिसद सुहाई। और इतने सुंदर सुंदर वस्त्र जिनसे कि मन मोहित हो जाए। तैसी रामो शयन निस करे, निज छबिरतो मनोजो मृदुहाराही, निज छबिरत मनोज मृदुहाराही। लेकिन आज भगवान श्री राम यहाँ शयन कर रहे हैं, माता जानकी शयन कर रही हैं, बस इनकी छवि को निहार रहा। जुग वह जिन्हें प्राण की नाही, मैं सोबत तय राम गुसाई। की कई नंदन मंद मत कठिन कुटिल पन कीनो, जेह रघुनंदन जान कहीं सुख अवसर दुख दीन। लेकिन महारानी कैकेयी ने ये अच्छा नहीं किया, जो कि अपने पुत्र के लिए राज मांग लिया, भगवान के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। ये अच्छा नहीं किया। बोले लखानो, अब लखनलाल जी बोले, बोले लखानो मधुर मृदुबानी, ज्ञानो विरागो भगत रस सानी। काहू न को सुख दुख करताता, निज कृत करम भोग सब भ्राता। हे भाई निषाद राज, इस संसार में कोई किसी को ना तो दुख देता है और ना कोई किसी को सुख देता है। इस संसार में मानव को सबको अपने कर्मों का ही फल मिलता है। जो जैसा कर्म करता है उस मानव को ऐसा ही फल मिलता है। जन्म मरण जहाँ लग जग जंजालो, संपत विपत कर्म और कालो। और भाई निषाद राज, संपत्ति विपत्ति जन्म और मृत्यु और उदासी और काल, ये सभी संसार के जाल हैं, जाल। धन धाम धनपुर परिवारू, सरगु नरकु जह लगे व्यवहारू। और कोई परिवार, कोई मित्र, कोई भाई, कोई सखा, ये कुछ नहीं है, ये संसार का भ्रम है, भ्रम। सपने हो ये संसार कैसा है?
सपने होय फिकार नपो रंक नाक पत होय जागे लाभ नहान कछु तिम प्रपंच जिए जोय। और भाई निषाद राज, मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूँ। एक नगर में एक सम्राट राजा रहता है और उसी नगर में एक भिखारी रहता है। जो सम्राट राजा है वह रात्रि को शयन करता है और जो भिखारी है वह अपने स्थान पर शयन करता है। जो राजा है वह रात में स्वप्न देखता है, मैं राजा से भिखारी हो गया हूँ। और जो भिखारी है अपने स्थान पर सोया हुआ है वह रात्रि को स्वप्न देखता है, मैं एक सम्राट राजा हो गया हूँ। और भाई निषाद राज, जैसे ही प्रातः काल होता है ना तो राजा को हानि होती है और ना ही भिखारी को लाभ होता है। यही संसार की करनी है। मोह निशा, हम मोह की निशा में सोए हुए, मोह निशा जग सोबन हारा देखे सपन अनेक प्रकार। और भाई निषाद राज, आप देख रहे हो ये जो रात्रि है ये मोह रूपी रात्रि है। इस मोह रूपी रात्रि में ये संसार के सभी अज्ञान लोग सोए हुए रहते हैं। इस मोह रूपी रात्रि में सिर्फ जगते हैं तो योगी जगते हैं। यही जग जामिन जा गयो जोगी परमार्थी प्रपंच वियोगी। योगी जन जाग से इस संसार में रात्रि को सिर्फ जगते हैं तो योगी ही जगते हैं, जो परमात्री होते हैं, निज स्वार्थ होते हैं। आहा, मायावी लोग तो प्रपंच में लगे रहते हैं, प्रलंबन में लगे रहते, मोह में लगे रहते, और योगी जन ऋषि मुनि महात्मा रात्रि में मुक्ति का साधन ढूंढते, भजन करते, भगवान का ध्यान करते। लखनलाल जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। यहाँ प्रातः काल हुआ। और भाई निषाद राज, जो भी मानव प्रभु श्री राम के चरणों की भक्ति करता है, प्रभु श्री राम उस मानव को सदैव अपना ही कर लेते हैं। कहत राम गुण बिनु सारा जागे जग मोगन सुखदारा। राम जी जगे, जागे जग मंगल सुख उदारा। सकल सोच कर नाम नहावा, सोच सुजानो बट छीर मगावा। हे निषाद राज जी, आप बट वृक्ष का दूध लेकर के आइए। जाओ जाओ बोल, ए चटरुआ, जाओ भगवान के लिए बट वृक्ष का दूध लेकर के आओ। यहाँ प्रभु श्री राम जी ने बट वृक्ष का दूध मंगा करके यहाँ जटा बनाई। राम 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 अनुज सहित सिर जटा बनाए। देख सुमंत्रो नयन जल छाई। जब प्रभु श्री राम जी ने बट वृक्ष का दूध लगा करके जटा बनाई, भगवान इस दूध का आप क्या करेंगे? हे निषाद राज,
आप भोले हैं, ये बट वृक्ष का दूध है, इससे हम जटा बनाएंगे। क्या कहा भगवान? भगवान ऐसा ना करें। यहाँ सुमंत जी ने बड़ा दुख प्रकट किया। इस दृश्य को देख करके हृदय दाव अत बदन मलीना, कहकर जोर बचन अत दीना, नाथ कयुवस कौशल नाथा, लेरत जाओ राम के साथा। मुझसे अवध पति दशरथ जी ने तो ये कहा था, रथ लेकर के 2-4 दिन घुमा करके तुम वापस लौट आना, बन दिखाए सुरसरन भाई, आने फिर बेग दो भाई। मगर नपस कयो गोसाई, जस कहीं करो बल सोए, कर बिनती पायन पर्यो, दीन बाल जिम रोए। इस दृश्य को देख करके प्रभु श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े सुमंत जी है। तात कृपा, सुमंत जी ने बातों ही बातों में कहा, हे तात चलिए अवध के लिए। यहाँ बातों ही बातों में सुमंत जी ने राम जी को चलने के लिए कहा, मगर प्रभु श्री राम जी ने भले प्रकार से बहुत अनंत उपदेश दे करके, धर्म ग्रंथों से उपदेश दे करके उसको समझाया। प्रभु महाराज की आज्ञा अनुसार मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अब आप वन को घूमे हुए बहुत दिन हो गए, अब आप जो है महाराज की आज्ञा अनुसार अब आप अवधपुरी को मेरे साथ वापस चलें। मंत्र राम उठाए प्रभोदा, तात धर्मो मत तुमो सब सोधा, शिव दधीच हरिचंद नरेसा, सही धर्म हित कोट कलेसा। हे तात, आप कह रहे हैं कि मैं अवध के लिए चलूं, परंतु ये मेरा धर्म नहीं कि मैं अवध के लिए जाऊं। पिताजी की आज्ञा है कि 14 वर्ष वन में रहूं, और हमारे ही राज्य में हमारे ही पूर्वज राजा हरिचंद्र और दधिच, इन्हें सत्य के लिए अपने धर्म को नहीं छोड़ा। रंतु देवो बल भूप सुजाना, धर्म धरे वो सहे संकट नाना, धर्म धरे हो सही संकट नाना। और हे निषाद राज जी, कितना भी बड़ा संकट आ जाए, भयानक संकट आ जाए, परंतु हमारा जो धर्म है वो धर्म पे ही अटल होना चाहिए। धर्म न दूसरो सत्य समाना, धर्म न दूसरो सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। और हे निषाद राज जी और हे तात सुमंत जी, जो ये सत्य है, जो ये धर्म है, हम अपने धर्म पर अटल रहेंगे, चाहे कितना बड़ा भी संकट आ जाए, हम अवध के लिए नहीं जाएंगे। धर्म में सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजे तजते पुर अपजस छावा। और हे तात सुमंत, यदि आप हमको अपने साथ में ले जाना चाहते हैं और हम आपके साथ में जाना नहीं चाहते, यदि आप ले जाना ही चाहते हैं तो भ्राता लक्ष्मण को ले जाइए, जानकी को ले जाइए, आप इनसे पूछ सकते हैं। तुम सनतात बहुत कहा कहे हो, दिए उत्तर फिर तक लये हो। बेटी सीता, मैं ये चाहता हूँ तुम कहाँ वन वन में भटकोगी, तुम तो कम से कम जो है अवध वापस लौट चलो।
हे सुमंत जी, जहाँ मेरे प्राणनाथ हैं मैं तो उनके ही साथ में रहूंगी। कहे सुमंत्र पुन भूप संदेशो सही ना सकय सिय बेपेन कलेसो। हे लक्ष्मण, मैं महाराज को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं ये चाहता हूं कि कृपया आप वापस अयोध्या लौट चलो। यहाँ प्रभु श्री राम जी ने सुन सुमंत सिय शीतल मानी भयो विकल जन फन मनोहाने। हे तात सुमंत जी, फूको ना बात बनाए के तात। हे तात सुमंत, घर चले जाओ, कौशल नजरी पे वज्र गिरे या जल के सभी मर जाओ। अरे मात करे अपघात पिता अवदेश हमरो मर जाओ। लौटन हेत ना खो हमसे शीश जुदा हमरो है जाओ। वैसे ही और ये भी कह देना साथ साथ उसके कई माका से घी के चिराग जलाए वो। अरे हम कांटे से निकल गए, अब भरत के राज चलाए वो। हम नहीं जा सकते हैं। यहाँ लौटा दिया सुमंत जी को। हे तात सुमंत, अब आप शीघ्र ही अवध के लिए जाएं। प्रणाम कर प्रभु, मैं वहां जाकर क्या करूंगा। आपके बिना अवध सूना है। चल दिए प्रभु श्री राम जी को प्रणाम करके दुख प्रकट करते हुए, दुखी होते हुए। बारो बस राम सुमंत्र पठाये सुर सरती आप तब आए। हे निषाद राज जी, अब आप शीघ्र ही केवट को बुलाइए। ठीक है। ए चटरुआ जी आइए। अपने बब्बा को बुला के ला। पप्पा को बब्बा को बुला के लाऊं? हाँ। अभी लाया। पप्पा, पप्पा। मांगी नावना बाबा के बटवाना कयाहू तुम्हार मरम में। अरे बेटा चटरुआ, हाँ बाबा। आज क्यों हल्ला मचा रहा है? बाबा क्या कारण है? वो महाराज एनन साध हाँ हाँ, वो बुला रहे हैं आपको। अच्छा। हाँ महाराज निखात हमको बुला रहे हैं। हाँ। क्या गलती हो गई? क्या मछली समय से नहीं पहुंचाई तूने? मैं समय से पहुंचाता रहा। अच्छा, हाँ। चलता हूँ मैं स्वयं चल के देखता। चलो। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के बट निषाद केवट। कहिए भगवान, महाराज आपने हमको क्यों बुलाया है? क्या काम आके हमसे पड़ा है बताइए। केवट, आज हमारे घाट पर हाँ। अयोध्या से भगवान श्री राम आए हैं। अच्छा, साथ में माता जानकी और भैया लक्ष्मण हैं। कहाँ हैं? कहाँ हैं? दिखाइए। ये रहे। ओहो, तो क्या कह रहे हैं? मेरे लिए क्या आज्ञा है? कुछ मंगाऊं? बलते फल फूल? नहीं, फल फूल की आवश्यकता नहीं है। उनसे ही सुनना चाहता हूँ। अच्छा, महाराज अब आप सुनाइए महाराज जी। भैया केवट, आप अपनी नाव शीघ्र ही लेके आइए। अच्छा। और हमको इस पार से उस पार जाना है। और मोए जानो है गंगा पार ओ पार
की बटुला नाव किनारे पे मोए जानो है गंगा पार हो पार के बटला नाव किनारे से। सभी जरा सभी हाथ उठाएंगे ऊपर को, सभी हाथ उठा लीजिए, ताली बजाइए हाथ उठा करके। और मोहे जानो है गंगा पार ओ पार के बटला नाव किनारे पर मोए जानो है गंगा पार हो पार की बटला नाव किनारे के। और मेरे संग में जनक दुलारी है, मेरे संग में जनक दुलारी है, लक्ष्मण भैया बलधारी है, लक्ष्मण भैया बलिधारी। और निक जल्दी डोंगा डार उडार की बटुला नाव किनारे में मोए जानो है गंगा पार हो पार की बटला नाव किनारे भैया केवट कहिए भगवान। मेरे साथ में जानकी है अच्छा और भ्राता लक्ष्मण है। अच्छा आप अपनी शीघ्र ही नाव लाएं, हमको इस पार से उस पार छोड़ के आए। सुनिए महाराज, ये आपकी आज्ञा मुझे स्वीकार है, परंतु मैं आपकी इस आज्ञा को यूं ठुकरा रहा हूं क्योंकि मैं आपके मरम को जानता हूं। क्या है आपका मरम? क्या है? छुवत सिला भई नार सुहाई, छुवत सिला भई नार सुहाई, पायन तेना काट कठनाई, पायन तेना काट कठनाई। वो मरम क्या है सरकार? जिस समय आप महर्षि विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा के लिए जा रहे थे तो दंडकारण्य वन में वो अहिल्या नाम की स्त्री गौतम जी की पत्नी पाषाण बनी पड़ी थी, पत्थर बनी पड़ी थी। मैंने सुना है आपके चरण रज से वो सुंदर नारी बन गई। तारे ने हूँ मुन करनी हुई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। यदि सरकार मैंने आपको अपनी नौका में बैठाया, जैसी वो ऋषि पत्नी तरुणी बन गई, सुंदर नारी बन गई, कहीं मेरी नौका ये सुंदर नारी बन जाएगी तो फिर सरकार यही प्रेत पालहूँ सब पर पारू, नहीं जानो कछु और कबारू, नहीं जाने कछु और कबारू। अच्छा सरकार पूछते हो, अच्छा सरकार पूछते हो, कहता हूँ मैं संशय अपना, समदर्शी की नजरों में तो कहता हूँ मैं संशय अपना। सुना है मैंने जादू है राजा जी के पद पंकज में, पत्थर में जान डालने की शक्ति है इन श्री चरणों में, पत्थर में जान डालने की शक्ति है इनके चरणों में। आपके चरणों में वो शक्ति है कि आपके चरण ने यदि मेरी नौका छुई तो सुंदर नारी बन गई। पत्थर से वो सुंदर नार बन गई, शिलारज को पाकर तो मेरी तो ये काष्ठ की नौका छूटे ही छूमंतर हो गए, मेरी तो काट की ये नौका छूते ही छूमंतर हो गए। यदि मेरी ये काठ की नौका महाराज आपके चरणों को छूते ही छूमंतर हो गई तो उड़ गई, फिर मैं अपने बच्चों को कैसे पारूंगा? यही प्रतिपारो
सब परिवारू चाहिए नाहे और खवारो। इससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ सरकार, ये मेरी रोजी है। और मैं देख रहा हूँ आपके भाई लखन बार बार धनुष पर बाण चढ़ा रहे हैं। कोई बात नहीं। हे केवट, प्रभु श्री राम तुझसे कब से विनय कर रहे हैं, पर तू उनकी एक भी विनय को नहीं ले रहा है। ये देख रहा है मेरा धनुष, यदि मैंने इस पे एक भी बाण चढ़ाया तो तेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। सरकार, इशारा आपका पाते ही आपका इशारा आपके भाई लखन ने देखा तो बार बार धनुष पर बाण चढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं मैं तुझे मार दूंगा। कोई बात नहीं सरकार, जब व्यक्ति मर जाता है, कोई किसी को मारता है तो न्यायाधीश 3 सवाल पूछता है, किसने मारा, किसके आगे मारा और कहाँ मरा। ये मेरा सौभाग्य है, आपके भाई श्री लखनलाल के हाथ से मैं मरूंगा। मुझे इसका गम नहीं, मैं मर जाऊंगा, मैं तो इस भवसागर से तर जाऊंगा। आपके भाई लखनलाल ने मुझे मारा और किसके आगे मारा, जगत पिता परमात्मा श्री राम के सामने मारा। और कहाँ मरा, श्री गंगा जी के किनारे। ये मेरा भाग्य है। परंतु सरकार, आप तो मैं से इतनी ही प्रार्थना करता हूँ, मुझे क्षमा करें। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी मेरी बेटियां हैं, फिर मेरी वो पत्नी है, वो तो समझ लीजिए और भी खतरनाक है। यदि ये मेरी दूसरी पत्नी बन के घर में चली गई तो मुझे घर से बाहर ही निकाल देगी। पद कमल धोय चढ़ाए नाथ, नाभ उतराए चहो। पद कमल धोय चढ़ाए नाभ नाथ उतराए चहो। मोई राम रावण आनो दशरथ, सपद सब साची कहो। पर तीर मारो लखन पे, जब लग न पाए पखार हो। तब लगो न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतार हो। आप सोच रहे हैं कि मेरी नौका भी नहीं जाए और मैं आपके चरण भी धो लूं। सुन के बट के बेनो, प्रेम लपेटे अटपटे। बीसी करुणा एनो, चितैला जानकी लखन। जब तक मैं आपके पग को नहीं धो लूंगा तब तक मेरे दिमाग में एक युक्ति आई है। जी जी, क्या आई है? क्या आई है? मैं आपके चरणों को धोऊंगा। यदि एक खटौता मंगाऊंगा लकड़ी का, आपके चरणों को छूते ही मेरा खटौता कहीं लड़की बन गया या लड़का बन गया तो फिर मैं आपको नौका में नहीं चढ़ाऊंगा। पहले पानी मंगाता हूँ, खटौता मंगाता हूँ, मैं आपके श्री चरणों को धोऊंगा। और मैं ये बात कोई मजाक में या हंसी में नहीं कह रहा हूँ, मैं महाराज दशरथ की सत्य शपथ के कह रहा हूँ। जब तक मैं आपके चरणों को नहीं धो लूंगा तब तक मैं आपको अपनी नौका में नहीं बैठाऊंगा। अरे केवट, तू एक केवट होकर और हमारे पिता श्री की सौगंधें खा रहा है। यदि तुझे सौगंधें खानी है तो अपने पिता की खा, हमारे पिता की क्यों खा रहा है? महाराज ऐसा है, श्री राम जी जगत के जो है रखवाले हैं, हम भी तो महाराज दशरथ के राज्य में रहते हैं। भैया केवट, जो आपके वचन हैं बड़े ही अटपटे हैं, और आप कह रहे हैं कि जब तक हम आपके चरण नहीं धोएंगे हम अपनी नाव पे नहीं चढ़ने देंगे। तो भैया अब विलम्ब किस बात का? अच्छा, आप जल को मंगाइए। मैं चरण धोऊंगा आपके। ए चटरुआ, बुला अपनी मम्मी को। अरे लाना लाना लाबो लाबो कठोता, ओ प्यारी दी लाबो लाबो कठोता। ओ प्यारी दी लाबो लाबो कठोता। ओ प्यारी दी लाबो लाबो कठोता।
बड़े भागते राम जी आए, बड़े भागते राम जी आए, जागे भाग हमारे जी। ताली बजाइए उठा करके, लाबो लाबो कटोता ओ प्यारे दी, लाबो लाबो कटोता, सुर नर बोलो प्यारो ध्यान धरत है, सुर नर बोलो प्यारो ध्यान धरत है, इनके चरण पखारो रे, लाबो लाबो कठोता ओ प्यारी जी, लाबो लाबो कठोता। अरे चटरुआ की मैया जी तुझे मालूम है क्या जी? क्या जी दिन भर घर में बैठी रहती है, क्या जी करती रहती है। सुन, आज हमारा भाग्य खुल गया, हमारे भाग्य जग गए। जगत पिता श्री राम जी महाराज हमारे गंगा किनारे आए हुए, जिनकी ध्यान बड़े बड़े देवता बड़े बड़े ऋषि मुनि करते हैं। आज अपने जीवन को धन्य बना ले, चल उनके चरणों में, उनके चरणों को धोएंगे और इस भवसागर से तर जाएंगे। आजा चलिए स्वामी चलिए। ऐसा है सरकार, ये भी आपकी भक्त है। लाइए सरकार, चरण लाइए। आज धन्य है मेरा भाग जग गया, मेरे पितर सारे तर गए। श्री राम जी के चरणों को हम धो रहे हैं। आइए। ओहो ले पानी डाल, तू पानी डाल, मैं धोऊंगा। ऐसा है सरकार, थोड़ा हाँ। हे केवट, तू प्रभु श्री राम के पग धो रहा है और प्रभु श्री राम एक ही पग से ठाड़े हैं। प्रभु श्री राम को कष्ट हो रहा है, तू प्रभु श्री राम को कष्ट दे रहा है। हे केवट, क्या कह रहे लखनलाल, कष्ट हो रहा है राम जी को? प्रभु श्री राम एक पग के साड़े। ऐसा कीजिए भगवान, आपको कष्ट हो रहा होगा, सही कह रहे हैं लखनलाल। आप अपने इस हाथ को मेरे सर पर रख लीजिए, सहारा मिल जाएगा और मैं आपके चरणों को धो लेता हूँ। धर लीजिए प्रभु। धन है, खड़ी है, जा ले ले जल को। अरे दीपका, तूरी ला ला ला, थाली को संभाल। धन्य है। अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरस सुमन सुर सकल सिहाई, ए सब पुण्य पुंज को उनाई। देवता भी पुष्पों की वर्षा करने लगे, सराहना करने लगे, इसके समान कोई पुण्यवान नहीं है। अरे ये भगवान श्री राम का चरणोदक है, मैं ये पीऊंगा और ओग लगा के पीऊंगा। पहले मच्छरों को हटा लूंगा, फिर पीऊंगा। पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु ही पुण्य मुदित गयऊ ले पार। आप भी पार हो गया, परिवार भी पार कर दिया, पितरों को भी पार कर दिया है। धन्य है, धन्य है। आज मेरे पितर भी तर गए और मैं भी तर गया। सुन, राम जी के चरणों में पड़ जा, कुछ वरदान मांग ले, एक दो बच्चे और हो जाएं। भैया केवट, अब तो हम आपने हमारे पग भी धो लिए, क्या अब नहीं चढ़ाओगे? क्यों नहीं भगवान, अब तो मैं आपको अपनी गोदी में लूंगा, फिर बैठाऊंगा। चलो आइए। जाना था गंगा पार प्रभु के भट्ट की नाव चले, जाना था गंगा पार प्रभु के भट्ट की नाव चले।
कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े रे। जनथ गंगा पार प्रभु केवट की नाव चले। अवध छोड़ प्रभु बन को आए, ओ अवध छोड़ प्रभु बन को ध्याए। सिया राम लखन गंगा तट आए, केवट मन ही मन हर्षाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए, हाथ जोड़कर प्रभु के आगे केवट मगन खड़े। जनथ गंगा पार प्रभु केवट की नाव चले। हाँ जी, अरे मेरी नैया, और मेरी नैया में हो, जय हो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण। आप भी गाइए, सभी भक्त गाइए। आज ये बड़ा सुंदर मौका मिला है, राम जी के सामने कुछ गा लीजिए, भवसागर से पार हो जाइए। सभी जिनको भवसागर से पार होना, जरा हाथ उठाएंगे ऊपर को और गाएंगे ताली बजा करके। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। और धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरी नैया में हो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। और कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की गंगा, कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे। और केवट की नैया भागीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथ की गंगा। ओ राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में हो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। पार करे नैया और पार करे नैया, पार करे गंगा। अरे भैया केवट जी नाव उल्टी चला रहे हो? नहीं, उल्टी नहीं चल रही है, ये सीधी चल रही है। अच्छा। और पार करे नैया पाप हरे गंगा, पार करे नैया पाप हरे गंगा। और राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। और भगतन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम। ये तो गंगा मैया की लहर आ रही है, तो कभी इधर जा रही है कभी उधर आ रही है, इसलिए लहरों से आपको ऐसा लग रहा है। बोलो गंगा मैया की। आइए आइए उतर। बोलिए गंगा मैया की, जोर से बोले गंगा मैया की। ले जा भैया। हमारे आदरणीय श्री आइए आइए सरकार, आइए सरकार आइए। अब आप गंगा से पार हो गए, धन्य हैं। आइए लखनलाल जी। हाँ जी, आओ माता जी, जय हो माता। आइए लखन जी। जी आज ऐसा समय आ चुका है, भैया केवट ने हमको गंगा पार करा है। और यदि ये भैया केवट अवध में होते
तो इनको उपहार में मैं क्या दे देता, परंतु मुझको 14 वर्ष के लिए वनवास में भेजा है। मेरे पास तो एक भी आभूषण नहीं है कि मैं भैया केवट को कुछ दे सकूं। उतराई ना लाना है भगवानो मैं नहीं बाल का केवट हूँ, आप भव सागर के भगवान हो, मैं यहाँ वहाँ पार लगाता हूँ, तुम वहाँ वहाँ पार लगाते हो, तुम वहाँ पार लगाते। आप मेरे से कह रहे हैं कि उतराई कुछ ले लो। सरकार, आप तो इस जीव को भवसागर से पार करते हैं और मैं इन जीवों को गंगा से इस पार से उस पार करता हूँ। नाथ आज मैं, अरे नाथ आज मैं कहाँ न पावा, नाथ आज में और कहाँ न पावा, मिटे दोष दुख दावा, मिटे दोष दुख दावा। हे भगवान, आज मुझे सब कुछ मिल गया। आपके दर्शन मात्र से मेरा ही नहीं मेरे समस्त कुल का कल्याण हो गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, क्योंकि सरकार बहुत काल में बार नाथ मोहि देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। आप कह रहे हैं कि कुछ ले ले कुछ ले ले कुछ ले ले। नहीं महाराज, नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत। देखी उतराई मेरी जात ना बिगाड़िए, प्रभु आप आए मेरे धाम, पार मैंने उतार दिया। आऊं जब तुम्हारे धाम तो पार मोहे उतारी है। आप इस संसार को भवसागर से पार करते हैं, मैं इन जीवों को गंगा से उस पार करता हूँ। जब मैं आपके द्वार पर आऊं तो आप मुझे भवसागर से पार कर देना। मुझे चरणों से लगा ले मेरे राम धनुष धारे, मुझे चरणों से लगा ले मेरे राम धनुष धारे। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम धनुष धारी। मुझे चरणों से लगा ले मेरे राम धनुष धारी। भक्तों की तुमने रघुवर विपदा है टारी, मेरी भी बाहों थामो अवध बिहारी, मेरी भी बाहों थामो अवध बिहार। ढिंगड़े बनाए तुमने हर काम रघुवर धारी, मुझे चरणों से वाह भाई वाह। भैया केवट, आप अपने मन में उदास न हो। क्या बताऊं सरकार, ये संसार ही एक दूसरे से माया में ग्रसित है और मैं भी इस संसार में फंसा हुआ हूँ। आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो यही दीजिए, अपने चरणों में रख लीजिए, अपने चरणों की अविरल भक्ति मुझे दीजिए। एवं वस्तु। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय बोलेंगे जोर से। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आइए ये श्री नितिन गुप्ता, वरिष्ठ भाजपा नेता, अध्यक्ष श्री विष्णु कला मंडल, ये अनुज अग्रवाल जी, ये श्री नितिन गुप्ता जी,
वरिष्ठ भाजपा नेता अध्यक्ष श्री विष्णु कला मंडल ये मंच पर आ जाए। हमारी आवाज सुन रहे हो तो ये मंच पर आ जाए। हमारे आदरणीय श्री जो राकेश सिंघल जी, उनका ये हृदय में विचार है, आपका स्वागत करना चाहते हैं। आइए। ये श्री नितिन गुप्ता जी, वरिष्ठ भाजपा नेता अध्यक्ष विष्णु कला मंडल, ये हमारी आवाज सुन रहे हैं। महानुभाव आप आ जाइए। और हमारे कमेटी के अध्यक्ष राकेश सिंघल जी आपका स्वागत करना चाहते हैं। यही जीवन में सार है, एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे का सम्मान करते रहो। ये अनुज अग्रवाल जी, आइए इधर से आ जाओ, जूता उतार करके। अनुज अग्रवाल जी, ये चौधरी लोकेश गर्ग जी और सुभाष कच्छल जी, ये पारस सिंघल जी, ये मान भाव हमारी आवाज सुन रहे हो। ये अनुज अग्रवाल जी, चौधरी लोकेश गर्ग जी और सुभाष कच्छल जी और पारस, ये सभी पटका डाल करके इनका स्वागत करेंगे। ताली बजाइए आठ। ये गगन मित्तल जी, महामंत्री विष्णु कला मंडल, ये गगन मित्तल जी महामंत्री विष्णु कला मंडल, ये मान भाव यहां भी हो वो मंच पर आ जाए। ये कोषाध्यक्ष जी हैं, महामंत्री नहीं है।
ये श्री गगन मित्तल जी, श्री गगन मित्तल जी, ये मेरा गृह नितिन गर्ग डिब्बे वाले और सचिन शर्मा जी और संजय सैनी जी और हार्दिक अग्रवाल जी। ये नितिन गर्ग डिब्बे वाले, सचिन शर्मा जी, संजय सैनी जी और हार्दिक अग्रवाल जी, ये सभी आ जाए और इन महानुभाव का स्वागत करेंगे। ये नितिन गर्ग डिब्बे वाले जी, सचिन शर्मा जी, संजय सैनी जी, हार्दिक अग्रवाल जी। आइए अब लीला की तरफ आप लोग ध्यान देंगे। ताबो प्रभु भरा द्वाज पे ये आए, तब प्रभु पर द्वाज पे आए, करत दंडवत तब प्रभु भरद्वाज पे आए, करत दंडवत मुनि और ये भारद्वाज मुनि का आश्रम है। हे ऋषिवर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम। राम संप्रेम कहो मुन पाही, नाथ कयई हम कहीं मग जाही। हे प्रभु, हम आपका मर्म जानते हैं, स्वयं वेदों ने भी आपकी महिमा को गाया है। आप जो यहाँ पर आए हैं, हम ऋषियों पे कृपा करने ही तो आए हैं, परंतु इस संसार की लौकिक दृष्टि को देखते हुए आप मुझे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। क्यों नहीं, ऐसा वात्सल्य भाव प्रभु आपके समान और हमें कौन दे सकता है। हे नाथ, मैं आपके मरहम को जानता हूँ, परंतु आप
एक ऐसा कोई स्थान बताएं जिस स्थान पर जाकर भैया लक्ष्मण और जानकी सहित हम जाकर कुछ दिन निवास कर सकें। हे प्रभु, यह आश्रम मेरा है, आप कृपा करें तो कुछ दिनों तक यहाँ रह सकते हैं। यदि आप यहाँ नहीं रहना चाहते तो मैं आपको अति सुंदर स्थान एक बताता हूँ। प्रभु, यहाँ से कुछ दूरी पर चित्रकूट धाम नाम जगह है। वाल्मीकि जी का। हाँ प्रभु, यहाँ से कुछ दूरी पर ऋषि वाल्मीकि जी का स्थान है। आप वहाँ जाएं, उनकी कुटिया में पधारें और प्रभु हम भी आपके साथ साथ चल रहे हैं। चलो भगवान। देखत बन सरसैल सुहाए, देखत बन सरसैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। यहाँ वाल्मीकि जी के आश्रम पर प्रभु श्री राम आए। बड़ा ही सुंदर उन्होंने सुंदर स्थान बता दिया। चित्रकूट गिर करो निवासु, चित्रकूट में प्रभु श्री राम पर्णकुटी लगा करके रहने लगे। फेरे होने साधु प्रभु ही पहुंचाई, सचिव सहित रथ एक ही आई। ये क्या मंत्री सुमंत अभी तक यही है? मंत्री सुमंत, राम राम सिय लखन पुकारी, परे हो तरन तैल व्याकुल भारी। हे निषाद राज, मैं किस मुंह से अवध जाऊं? महाराज को जाकर के क्या मुंह दिखाऊंगा? निषाद ने बहुत प्रकार से समझाया। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरो धीर लखो विमुख विधाता। हे मंत्री सुमंत, आप धैर्य को धारण करो। आप तो परम ज्ञानी हो, पंडित हो, फिर भी ऐसी अधीरता से बातें कर रहे हो। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, धिग जीवन रघुवीर विहीना। बिना भगवान के जीवन बेकार है। यह इधर में निषाद जी चल दिए, मंत्री को विदा कर देते हैं और जाकर के धैर्य से जाइए। यहाँ अवध के अंतर्गत में धीरे धीरे विलाप करते हुए, पश्चाताप करते हुए कहते हैं, प्रार्थना करते रात्रि में। अब रात्रि होने वाली है, दिन में मैं प्रवेश करूंगा तो रानियां पूछेंगी, प्रजापुरवासी पूछेंगे, इसलिए रात्रि में अवध प्रवेश कीनो अधियारे, पेट बवलो रथ राख द्वारे। रथ को
भवन के समीप ही खड़ा कर दिया, क्योंकि दिन में तो लोग पूछेंगे राम जी कहाँ हैं। इधर में प्रभु श्री राम जी के वियोग में राम राम कहे राम, राम राम कहे राम, राम कहे राम, राम कहे राम, राम। देखो सचिव राम राम कहे राम सनेही, पुन कहे राम लखन बेदेही। देखो सचिव जय जीव कहे कीने उदंड प्रणाम, सुनत उठे हो व्याकुल नपत कहे सुमंत्र कहूँ राम। महाराज के चरणों में सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। सुमंते, वहां क्यों खड़े हो? मेरे पास आओ सुमंते। सुमंते कहो, मेरे राम की कुशलात सुनाओ। कहाँ है राम? राम महाराज क्या मैं राम को अयोध्या वापिस नहीं लाए? महाराज मैं किस मुंह से आपको बताऊं कि मैंने उनको वन घुमाते हुए और मैं प्रभु श्री राम, माता जानकी और जो है लक्ष्मण जी को ले जा करके वहाँ निषाद राज के पास गए, वहाँ घुमाया। उसके बाद महाराज राम ने अपनी जो है निषाद राज से बट वृक्ष का दूध मंगाकर उन्होंने अपनी जटाओं को जो है जटाएं बना ली। ओह, ये तुम क्या कह रहे हो? सखा राम सिया लखन जाता मोहि पहुँचावो, नाई तो चाहत चलन अबो प्राण कयो सतभाव। बेटा सुमंत, मेरा राम सीता कमल से भी अधिक कोमल सीता के चरण थे, और उन्होंने निषाद के वृक्ष के नीचे पत्ते बिछा करके सेल किया। धिक्कार है। सचिव धीर धरो के मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। समझाया सचिव ने, तुम पंडित हो, ज्ञानी हो, आप परम ज्ञानी हो और आप सब कुछ जानने वाले हो, सब वेदों के ज्ञाता हो प्रभु। और भगवान के बारे में भी बतला दिया। मंत्री ने, सुमंत जी ने प्रथम बास तमसा भयो, दूसर सुरसर तीर, नहाए रहे जलपान कर सिय समेत दो वीर। मैंने तुमसे कहा था राम को लेकर के आना, राम ना है, मेरी आंखों की पुतली सीता को लेकर के आना। यदि वह दोनों ना आए तो लक्ष्मण का तो कोई दोष ही नहीं है, वह अभी अज्ञान है, उसको वापस लेकर के आना। तुमने मेरा एक कार्य नहीं किया। हे परमात्मा, ये दशरथ को क्या दिखा रहे हो? राम, धीरज धारण करिए। तापस धीरज धारण करो। तापस अंध साप सुध आई, कौशल्या सब कथा सुनाही,
कौशल्या ये सब कथा सुनाए। कौशल्य, कौशल्य, मेरे चार पुत्र हैं, लेकिन आज अंतिम समय इस दशरथ के पास कोई नहीं है। कौशल्य, आज मुझे अपने कर्म याद आ रहे हैं। कर्म, वही श्राप मुझे लगा हुआ है। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न चारों पुत्र अंतिम समय मेरे पास नहीं है। मैं तुमको वह दृश्य दिखाता हूं जो मुझे श्राप लगा था, ध्यान से देखना। राम, एक समय की बात है जब मेरी युवा अवस्था थी, मेरे पास शिकार खेलने के लिए मैं चारों दिशाओं में जा रहा था। आओ मैं तुमको दिखाता हूं। महाराज दशरथ ने सारा वृत्तांत, तरुण अवस्था में जो जीव जैसा करता है ना, को न कऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब खाता। हम लोग अपने अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए आए हैं। ना भगवान हमको दुख देते न सुख देते, जन्म जन्म हमको अपना कर्म और दुख सुख देता है। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियामान कर्म। कर्म हमारे 3 प्रकार के होते हैं। संचित कर्म जो सींच सींच करके हम लोगों ने जमा कर रखे हैं, और क्रियामान कर्म क्या है? क्रियामान कर्म है जो आज कर रहे हैं, क्रिया के द्वारा कर रहे हैं। कर्ता कर्म और कर्ता। मेरे सज्जनों, और हमारा प्रारब्ध कर्म, क्रियामान कर्म से प्रारब्ध कर्म बनता है। इसलिए तरुण अवस्था में महाराज दशरथ से ऐसा जघन्य पाप हो गया। श्रवण कुमार धोखे से तीर लगा। हे मेरे माता पिता हो, आज मैं आपको अयोध्या की तरफ ले चलता हूँ। सर से उतरे बेटा श्रवण, हम कौन सी जगह आ चुके हैं? हे माँ, हम अयोध्या के समीप आ चुके हैं। बेटा श्रवण, मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है। बेटा श्रवण कुमार, तूने गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा के पालन कर समस्त तीर्थों के जल को हमारे नेत्रों से लगाया। गुरु वशिष्ठ ने बताया था, बेटा श्रवण कुमार, तुम समस्त तीर्थों का जल अपने माता पिता की आंखों पर लगाओगे तो तुम्हारे माता पिता के नेत्र वापस आ जाएंगे। इस समय हम कहाँ हैं बेटा? हे पिताश्री, हम अयोध्या के समीप हैं। ठीक है। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाजू अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। और कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं।
मंदिर गया गुरु बाणी सुनी, मैं मंदिर गया गुरु बाणी सुनी, गुरु बाणी को सुनकर ये ख्याल आ गया, गुरु बाणी को सुन के ये ख्याल आ गया। और कभी माँ बाप की सेवा कीनी नहीं, कभी माँ बाप की सेवा कीनी नहीं, गुरु बाणी को सुनने से क्या फायदा, कभी से को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, ओ बादो अमृत पिलाने से क्या फायदा। ये मेरे माता पिताओं कहो अयोध्या बेटा। के समीप हैं, सरयू यहाँ से थोड़ी ही समीप है। ठीक है बेटा, पुत्र वही है जो अपने माता पिता की सेवा करे, ऐसा कहा है। जो अपने माँ बाप की पुत्र सेवा करता है वो इस संसार को अपने वशीभूत कर लेता है। इस समय हमारा गला सूख रहा है, प्यास लग रही है। अच्छा, आपको प्यास लग रही है? हाँ। आप निश्चिंत रहें। दुस्सीलो मात्र दोषेन पितृ दोषेन मूर्खता कार्पण्य वंश दोषेन आत्मदोषा दरिद्रता। तुम हमारे सुपुत्र हो, जाओ हमारे लिए जल पिला दो बेटा। जो आज्ञा। सरयू नजदीक ही है, आप थोड़ी देर यहाँ विश्राम करें, मैं अभी जल लेकर के आता हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। श्रवण कुमार माता पिताओं को चार धाम की यात्रा कराता है। ले लो रे दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की है। यहाँ नजदीक में ही सरयू है, मैं जाकर के जल लेकर के आता हूँ। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान, यह है गीता का ज्ञान। हमारे गुरुदेव की आज्ञा हुई है कि दशरथ, तुम्हारे राज्य में कोई भी हिंसक जानवर नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए उन्हें देखना चाहिए, ताकि हमारी किसी भी प्रजावासी को वो क्षति ना पहुंचाए। और मैं स्वयं उनका शिकार करने के लिए जाता हूं। यह क्या, इधर भी कोई हिंसक नहीं है, इधर भी कोई सिंह नहीं है। चलो मैं कुछ दूर और आगे चलता हूं। मुझे यहां पर देखते देखते सायंकाल हो चुका है, अभी तक मुझे कोई सिंह नजर नहीं आया। मुझे चलना चाहिए। कहते हैं यदि कोई भी हिंसक जानवर होगा तो मां सरजू का पानी अवश्य पान करने के लिए आएगा। क्यों नहीं, मुझे वही उनका ध्यान रखना चाहिए। आवाज तो आ रही है, लगता है कोई हिंसक ही पशु है, या तो शेर या बघेर या ठीक है, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं, ये मेरा सप्तभेदी बाण है। जिस भी दिशा में होगा कोई भी जानवर तो अवश्य वो उसी को जाकर के लगेगा।
ये क्या? ये तो किसी इंसान की आवाज है, किसी मनुष्य की है। मुझसे बड़ा ही लगता है भूल हो गई, पाप हो गया है। मैंने तो कोई जानवर समझा था, परंतु मुझे किसने मारा? अरे लगते तीर गिरा धरणी पे, अरे लगते तीर गिरा धरणी पे, अरे खून गात से जारी के मिल गया तण तीर मार के कर दिया जुल्म शिकार। तीर मार के कर गया जुल्म शिकारी। अरे लगता तीर गिरा धरणी पे, लगता तीर गिरा धरणी पे, खून गात से जारी के मिल गया तण तीर मार के कर दिया जुल्म शिकार। मेरे में अंधे मात पिता मेरे में तीर्थ कराने लाया। जब अंधों को प्यास लगी मैं पानी लेने आया। और जब अंधों को प्यास लगी मैं पानी लेने आया। मेरे अंधा मात पिता मेरे तीर्थ कराने लाया। जब अंधों को प्यासी लगी मैं पानी लेने आया। अरे मैंने के तेरा माल चुराया, कहने के तेरा माल चुराया, खुदी जान हमारी के मिल गया तन तीर मार के कर दिया जुल्म शिकार। उनकी किस्मत थोड़ी जिसके सारे चला कर वो लाठी तूने तोड़ी। उनकी किस्मत फोड़ी जिसके सारे चला कर वो लाठी तूने तोड़ी। के तेरा माल चुराया जो खोदी जान हमारी के मिल गया तन तीर मार के कर दिया जुल्म शिकारी। मिल गया तन तीर मार के कर गया जुल्म शिकारी। अरे लगता तीर गिरा धरणी पे, वो लगता तीर गिरा धरणी पे, खून गात से जारी ये मिल गया तन तीर मार के कर दिया जुल्म शिकारी। मेरे माता पिता हे ऋषि पुत्र, आप मुझे क्षमा करें, अनजाने में मुझसे ये घोर पाप हुआ है। आप कौन हो?
कहाँ से आए हो? मैं आपका नाम क्या है? मैं मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार हूँ। आप कौन है आप? मैं यहाँ का राजा दशरथ हूँ। क्या महाराज दशरथ? हाँ ऋषि पुत्र, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहो। क्या ये भाड़ा आपने मारा है? हाँ श्रवण कुमार, ये बाण मुझसे अनजाने में आपके लगा है। मैंने सोचा कि कोई हिंसक जानवर है तो मैंने ये सब तो भेदी बाण छोड़ा है। मुझे नहीं पता था कि आपके लग जाएगा। लाओ इसे निकाल दे। महाराज आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपने सब किसी जीव का अनुमान लगाया था। ये बाण मेरे आकार के लग गया। महाराज दशरथ, शायद अब मैं अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाऊंगा। महाराज दशरथ, मेरा आपसे एक निवेदन है। यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरे माता पिता विराजमान हैं। उनको प्यास लगी थी, मैं चलने करके उन्हें पिलाने के लिए जा रहा था। वो प्यासे हैं, आप उनको जल पिला देना। ये मत कहना कि आपका पुत्र इस संसार में नहीं रहा, नहीं तो मेरी माँ तड़प तड़प के वहीं अपना प्राणांत कर देगी। महाराज दशरथ, आप मेरा ये छोटा सा काम करेंगे ना? हाँ श्रवण कुमार, ये मैं कार्य आपका अवश्य पूर्ण करूंगा, अवश्य करूंगा। ठीक है महाराज दशरथ, शायद मेरी मृत्यु मेरे नजदीक है। नहीं नहीं ऋषि पुत्र, आप इस तरह मेरे माता पिता के चरणों में मेरा महाराज मेरा 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 प्रणाम कह देना। हाय हाय रे विधाता, ये आज दशरथ तुझसे कहता घोर पाप हो गया है। एक ऋषि पुत्र की इस हत्यारे से हत्या हो गई। ये संसार वाले क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि राजा दशरथ, तूने एक अंधे माता पिता की लाठी को तोड़ दिया है, उनका सहारा छीन लिया। हाय रे हाय अभागे दशरथ, तूने ये क्या किया है? परंतु इनके माता पिता प्यासे हैं। इन्होंने मरते हुए मुझसे यही कहा कि मेरे माता पिता को अवश्य जल पिला देना। ठीक है, उनको जल पिला करके आता हूँ। माता जी, आप पानी पी लो। कौन बेटा श्रवण? तू पानी ले आया बेटा? ला बेटा, ये बता पहले बोलता क्यों नहीं है बेटा श्रवण? क्या बात हो गई बेटा? मैं जब तक जल नहीं पीऊंगी जब तक तू नहीं बोलेगा। बोल बेटा श्रवण। मैं अब इनसे क्या कहूं? लो ऋषिवर, आप पानी पी लो। पूज्य पिताश्री, आप भी पानी पी लो। क्या बेटा श्रवण, पानी लेके आ गया तू? आज तेरा कुछ गला रुधा रुधा सा बोल रहा है, क्या कारण है? सेवा करते करते थक गया
हैं, इसीलिए तेरा गला कुछ रुधा रुधा सा है। क्या कारण है, क्यों नहीं साफ बोल रहा है तू? पहले आप पानी पीजिए, नहीं। तब मैं आपको बताऊंगा। हे पूज्य ऋषिवर, आपका पुत्र मैं श्रवण कुमार नहीं हूँ, मैं यहाँ का राजा दशरथ हूँ। फिर मेरा पुत्र कहाँ गया? हे ऋषिवर, मैं आपको बताता हूँ, आपके पुत्र की मेरे इन हाथों द्वारा हत्या हो गई है और मैं आपके लिए पानी लाया हूँ। बेटा श्रवण कुमार, श्रवण कुमार, तू हमारे लिए पानी लेके आया है हमारे पुत्र को। दशरथ, तू हमें क्या पानी देगा? अरे पानी देने का अधिकार तो मात्र पुत्र को होता है। नहीं पींगे जल तेरा, तेरी सरजू का जल नहीं पींगे, तेरी अयोध्या का जल नहीं पींगे, नहीं पीऊंगा जल तेरा। मैं निर्जल ही प्राण गमाऊंगा। जहां गया मेरा श्रवण पुत्र, मैं उसी जगह पे जाऊंगा। बेटा श्रवण कुमार, श्रवण कुमार, श्रवण। ये क्या, ऋषिवर भी अपने प्राण छोड़ गए। आज एक नहीं अपितु 2 हत्याओं का, 2 ऋषियों का मुझे श्राप लगा है। परंतु आप तो पानी पी लो। कौन? मैं राजा दशरथ हूँ, अयोध्या का राजा दशरथ। मेरा बेटा शिवर मर गया। ये घोर अनर्थ इस दशरथ के हाथों ही हुआ है, परंतु आप पानी तो पी लो पहले। हे भगवान, महाराज दशरथ तू मेरे लिए पानी लाया है। कहाँ है पानी? ला मुझे दे पानी। किधर है? सुन महाराज दशरथ, मैं पानी नहीं पीऊंगी, मैं तुझे आज शराप दूंगी, शराप। जिस प्रकार से मैं अपने बेटे और पति के वियोग में तड़प तड़प कर मर रही हूँ, तो महाराज दशरथ एक दिन वो आएगा, तेरे एक नहीं, 2 नहीं, 4 पुत्र होंगे। पर जिस दिन तेरे प्राण निकलेंगे, तुझे दाग देने वाला पुत्र एक भी तेरे पास नहीं होगा। बेटा श्रवण। हाय हाय रे विधाता, यह क्या हुआ? ये दशरथ आज 3 ऋषियों का अपराधी हो गया है, घोर पाप हो गया है। अब मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? ये श्राप मुझसे झेलता नहीं है। मुझे अपने गुरुदेव की शरण में चलना चाहिए। तारी नाय तरे करमगत, तारी नाय तरे करमगत, तारी नाय तरे करमगत, तारी नाय तरे करमगत, तारी नाय तरे। देखा, उसी का फल आज मुझे मिल रहा है। श्रवण कुमार की हत्या हुई, उनके माता पिता ने मुझे श्राप दिया। उस समय में बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उस समय मेरे कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कहा तेरे 4 पुत्र होंगे, लेकिन अंतिम समय में तुझे पानी देने वाला कोई नहीं होगा।
जिस प्रकार से मनुष्य अपने जीवन में कर्म करता है उसको उसी प्रकार का भोग फल मिलता है। जाओ। रघुनंदनो प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हे राम, आज तुमको बहुत दिन हो गए, लेकिन इस शरीर से इस दशरथ के प्राण नहीं निकल रहे हैं। हाँ जानकी लखन रघुबरु आप तुहि तुचित चातक जलेधर। कहाँ है मेरी जानकी? मैं तुझे बड़े दुलार से लाया था, कहाँ है? अरे कहाँ है वो लक्ष्मण जो आज मेरी आंखों की पुतली थी? लेकिन धिक्कार है, धिक्कार है। दशरथ, तीन तीन प्राणी इस अयोध्या से चले गए, मेरा राम चला गया और तू आज जिंदा है। ए सूरज, ठहर जा। अब इस अयोध्या पर अकाल पड़ने वाला है। ए, सुन सुन चंद्रमा, निवेदन है तू मेरी अटारी पर प्रतिदिन निकलना और इस अयोध्या का रोशनी देना। कौशल्य, कौशल्य, अपना ये आभूषण उतार दो और आ जाओ सफेद भेष में। अब मैं नहीं बचूंगा। राम 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 कहीं राम, कहीं राम राम कहीं राम, तन पर हर रघुबर बिरह राम गयो सुरधार। राव गयो सुरधार। राव गयो सुरधाम। महारानी कौशल्या, व्यर्थ में आप रुदन कर रही हो। महाराज दशरथ तो अजर और अमर हैं, क्योंकि कहा गया है आत्मा नित्य है, चैतन्य है, शाश्वत है। ना तो इसे पानी गला सकता है, ना इसे शस्त्र काट सकता है, ना इसे अग्नि जला सकती है। इसलिए शोक ना करिए। महाराज तो परम ज्ञानी थे। तेल नाव भरो नपुतनु राखा। सुमंत, एक काष्ठ की नौका बनाइए, उसमें तेल भरवा दीजिए और महाराज के सबको उसी में स्थापित कीजिए और एक सेवक भेजिए कि कई देश शीघ्रता से भरत और शत्रुघ्न को यहाँ बुलाया जाए। फिर आगे का कार्य मैं आपको बताऊंगा। जो आज्ञा गुरुदेव। इस तरीके से सदगुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने समझाया, बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया। धर्म ग्रंथों से या किसी के लिए पश्चाताप नहीं किया जाता, किसी के लिए रोया नहीं जाता। महाराज तो धर्म धुरंधर थे, पंडित थे, ज्ञानी थे, वीर थे, धीर थे। दसों दिशाओं में जिनका यश था, सज्जनों मरने पर भी जो है राम राम कहते हुए उस स्वर्ग के लिए गए। जीते हुए राम के दर्शन किए और मरते हुए राम का नाम निकलाए। जन्म जन्म यतन कराई और अंत राम का यावत नहीं।
जन्म जन्म ऋषि मुनि महात्मा विद्युत जन भजन करते, ध्यान करते, अर्चन बंदन करते, अंत समय भगवान का राम का नाम निकल जाए, मगर राम का नाम नहीं निकलता है। दशरथ जी के 6 बार यहां राम का नाम निकला है। ऐसा संदेश मिलता है, राम जी वन के लिए गए, राम गवन से पीछे, राम वनवास से पीछे 6 दिन के बाद में मृत्यु हुई। शरीर का परित्याग किया दशरथ जी महाराज ने, क्योंकि इस दोहे में, जिस दोहे में 6 बार राम निकला है, राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम है। जब दशरथ जी ने प्राणों का परित्याग किया है तो 6 बार राम का नाम निकला है मुख से। भगवान राम जी को 6 दिन हुए वनवास जाते हुए वन में, 6 दिन में ही प्राणों का परित्याग कर दिया मेरे सज्जनों। तन पर हर रघुबर विरह राव गए सुरधाम। एक बार जोर से बोलेंगे, बोले राघवेंद्र सरकार की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। यहाँ गुरुदेव भगवान ने कहा, एक काठ की नौका में तेल भरवा करके महाराज के शरीर को जो सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि भरतलाल शत्रुघ्न लाल ननहाल में है, मामाओं में है। यहां से दूत जाएगा, मंत्री जाएगा, खबर देगा, सूचना देगी। सूचना जब पहुंचेगी तो मेरे सज्जनों, सगुन और असगुन, जब कोई अशुभ कार्य होने वाला होता है तो विदित होने लग जाता है, या आंख फड़कने लग जाती है, या कोई ऐसे जो है असगुन होने लग जाते, विदित हो जाता, ये अशुभ होने वाला, ये शुभ होने वाला, शुभ और अशुभ। आइए, यहाँ आज का प्रसंग जो है यही विश्राम है। कल आप लोग जो है बड़ा सुंदर यहाँ से आगे का प्रसंग आप लोग देखेंगे। तो आप लोग आरती करने के लिए आएंगे, भगवान का भोग लगाएंगे और आरती करने के लिए आएंगे। आइए, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के समोकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर,